एक व्यक्ति को ये दास समझा रहा था, बहुत पहले की बात है। वो बड़ा ध्यान से सुनता रहा, 2 घंटे हो गए इस ज्ञान को सुनते रहे। फिर कहता है कि महाराज जी तेरी बात मेरा समझ में तो सारी आ गई, पर मैं करूँ को नहीं इसने। मैं क्यों नहीं करे भाई, क्या बात है करना कि आज से पहले किसी ने ये ज्ञान नहीं दिया, ना किसी ने बताया कि ऊपर ऐसा स्थान है। आपकी बात पर विश्वास अब मेरा हो को नहीं। और दूसरी बात यह है कि मैं हूँ धुन का पक्का, मैं जिस काम के लगता हूँ उसने पूरा करके छोड़ा करूँ। मुझे डर है कि कहीं मैं आप वाली साधना शुरू कर दूं और मैं सतलोक में एकला चला जाऊं, बड़ा कोई ना पावा, मैंने जी ना लगे मेरा, मैं तो मर जाऊंगा कति। मैं कहने लगा भाई एक बात बता, अब तेरा यहाँ कैसे दिल लगेगा? मान ले तू सूअर बन गया, गधा बन गया, कुत्ता बन गया, फिर यहाँ के ने बोला जी यहाँ घूमते फिरते दिखे जाएंगे, जी लग गया रहेगा। यानी गधे कुत्ते बनना स्वीकार्य है, बिना ज्ञान के विश्वास नहीं होता कि वहाँ होगा ऐसी वस्तु। ने बोले अड़ा दिल लग गया रहेगा, एक दूसरे ने देख जाग के ठीक टाइम पास हो जाए। तो ऐसे व्यक्तियों को समझावा कैसे, क्योंकि ये ज्ञान प्रथम बार सुनने पर एकदम ऐसे दिमाग घूम जाए इंसान का, तो ये विश्वास होना ही दृढ़ मुश्किल हो जाती है कि सचमुच वहाँ ऐसा है। आप यहाँ आने से पहले आपने क्या पता था पृथ्वी पर सारा सांग पाओगा, आप आगे सारा कुछ है यहाँ पर। यहाँ से वहाँ जाओगे तो भगवान ने बताया, आंखों देखा, संतों ने देखकर वापस आकर बताया, और सब सदग्रंथों में गाया कि वहाँ एक ऐसा स्थान है, और आप वहीं रहा करते थे, आपकी जन्म मृत्यु नहीं होती थी। और यहाँ आप यहाँ की साधनाएं करके क्या क्या प्राप्ति की? कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कोकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न मिटी न मन की आशा, भिक्षुकों के दर दर घूम लिया, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर तू फिर भी वापस आया। ओए होए, क्या बताते हैं भगवान कि करोड़ जन्म हो गए तने यहाँ धक्के खाते न भटकते नहीं, और तेरे कुछ नहीं हाथ लग गया। जैसे आज कोई बहुत बड़ा पूंजीपति है, फैक्ट्री ला रखी है और बैंक में नरे बैलेंस है, 1 मिनट में मृत्यु हो जा और फिर क्या गया उसके साथ? वो फैक्ट्री यहीं रहेगी, वह पूंजी यहीं रहेगी, और वहाँ गया यूँ अकेला। उसके बाद कहाँ 84 लाख योनियों में धक्के खाएगा, जिसको साधना ठीक नहीं मिली, जो सत भक्ति नहीं करके गए। परमात्मा कहते हैं कोटि जन्म तू राजा भी की ना। ओए होए, अब तो आप एक कोठी मांग लोगे भगवान ते, एक कार ले लोगे, वो टूट गया क्या लाजते। अब राजा की पदवी भी आप रह चुके हो, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया और विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आया। अब क्या बताते हैं कि भिक्षुक होकर तू दर दर घूमया। आप ऐसे भी साधक रहे हो कि घर त्याग दिया, संपत्ति त्याग दी, संतान त्याग दी परमात्मा पाने के लिए। जंगल में चले गए, गांव से एक बार मांग कर ले गए कोई भिक्षा और उसको रख लिया, सुबह भी उसी को खा लिया, शाम को भी सूखी साखी रोटी खाकर दिन रात भजन जैसा भी डले ढोते रहे, तपस्याएं साधना करते रहे। और उससे क्या बना कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी और ब्रह्मा वरुण धर्मराया, ये प्राप्ति होगी तुझे। इंद्र बन गया स्वर्ग का राजा, और स्वर्ग का राजा भी अपना समय भोग कर फिर गधे की योनि में जाता है। ये मिला ना निर्गुण रासा, यानी ये तत्व ज्ञान तुझे ना मिलने से इतनी बड़ी बड़ी पदवी भी तूने पाली। इंद्र तू बना, ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी आपने प्राप्त कर रखी है।
अब ये जो वर्तमान में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी हैं, ये नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनकी आयु फिक्स है। और ब्रह्मा जी के मरते ही दूसरा ब्रह्मा ये काल अपनी पत्नी दुर्गा के संयोग से पुत्र तैयार रखे, उसको बेहोश रखता है और युवा अवस्था में उसको तुरंत ही फिर गद्दी पर बैठा देता है। उस ब्रह्मा की मृत्यु हो जाती है। वो आत्मा अपने कर्म पूरे करके फिर 84 लाख योनियों में भटकती रहती है। ऐसे फिर विष्णु जी की मृत्यु होगी तो दूसरा विष्णु तैयार रखता है। फिर ऐसे शिव की मृत्यु होगी, दूसरा शिव तैयार रखता है। तो ऐसे ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो योनियां दूसरी योनियों में चले जाएंगे, नई अच्छी आत्मा इन पदों को प्राप्त कर लेंगी। उनमें से आप भी रहे हो। अब जैसे ये ब्रह्मा कुमारी वाला पंथ है ना, ये ऐसी ही आत्मा का जोड़ा हुआ जुगाड़ है। वो क्या कहता है, पहले तो कहता है अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। वो भूत बोल रहा था लेखराज में। उस लेखराज श्राप में एक भूत आ गया, प्रेत। वो आत्मा कभी ब्रह्मा की पद पर रही थी और उसके प्रेत पितृ योनि में भी उसको यही बात याद रहती है। उसको ये भ्रम रहता है कि तू ब्रह्मा है। जैसे आपने हम पढ़ा करते स्कूल में, एक वीर विक्रमादित्य की एक कुर्सी आया करती, सिंहासन था उसका। वो वीर विक्रमादित्य तो मरमरा गया था, उसका एक सिंहासन था, कुर्सी चेयर थी। कहते उस पर एक पाली बैठ गया, पाली जो ग्वाला था, और वो बैठ गया। वो लगा कड़ाके की आवाज़ से बोलने, जैसे राजे महाराजे बोलते हैं। वहाँ लोग इकट्ठे होने लगे और फिर जो आसपास के लोगों का झगड़ा होता, उस बालक को बैठा देते और वो फिर न्याय करता था। क्योंकि वो भटक रहा था, वो विक्रमादित्य, वो आत्मा उड़े धक्के खाओ थी, कुर्सी चिपकी बैठी थी, वो उस बच्चे में बढ़कर बोलने लग गया। तो ऐसे ही ये आत्माएं भटकती रहती हैं, फिर भी उनको अपने आप में आभास रहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। फिर लग गया बोलना अहम शिवोहम, शिवोहम। एक भूत हो रहा है जो कभी शिव की पदवी पर आया होगा उसमें। तो ऐसे ये भूतों का चलाया हुआ पंथ है ये ब्रह्मा कुमारी वालों का। और ये क्या कहते हैं, जो गीता ज्ञान दाता है ये शिव है और यो इनका भगवान है। और ये तो काल है, ये तो दुश्मन है इस जीव का, सबसे ये मारता है, खपाता है, इनको जन्म मृत्यु ये फंसाए बैठा है। और इसी की पूजा बताओ, ये बता इस काल ने कितने जाल फैला दिए और इस कलयुग में बेगन तार दिया। अब क्या बताते हैं कि एक समय अपन आत्माओं आपको एक झलक दिखाते हैं, आसानी तो समझ में आ जाएगी फिर यह सारी कहानी जो दास बताना चाहता है। एक जैन धर्म का इतिहास दिखाते हैं आपको। ऋषभ देव जी एक राजा थे, नेक आत्मा थे और वो वेदों साधना करते थे। वेदों अनुसार, ये तो आजकल तो कति मनमुखी पूजाएं करते हैं, इनसे तो बहुत बिरानमट्टी होगी। जो वेदों अनुसार साधना करते थे, यानी आपको दास ने कहाँ से शुरू किया था कि शास्त्र विधि को जो त्याग कर, वेदों में और गीता जी में जो वर्णित साधना है उसको छोड़कर अन्य जो पूजाएं करते हैं वो शास्त्र विधि त्याग का मनमान आचरण है। और इन ग्रंथों के अनुसार करते हैं वो शास्त्र अनुकूल है, लेकिन कंप्लीट पूरी साधना ना होने से वेदों में केवल एक मंत्र लिख रखा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है कि ओम कर्तु समर कल्बे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर इसका सिमरण करो। तो इससे क्या होगा, ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। लेकिन यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में लिखा है कि कोई तो परमात्मा को जन्म लेने वाला बताता है, उत्पन्न होता है जैसे राम और कृष्ण रूप में। कोई कहता है कि वो जन्म नहीं लेता, वो निराकार है। तो इस निराकार साकार की और भगवान कैसा है उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताते, उनसे सुनो। तो ये श्लोक क्या उन्हें पढ़ा नहीं ऋषियों ने कि वेदों में जो ओम नाम का लिखा है ब्रह्म की साधना है, लेकिन ये भी तो लिखा है कि पूरी जानकारी तो कोई तत्वदर्शी संत बताएंगे। और यही गीता जी बताती है, क्योंकि गीता जी चारों वेदों का सारांश है, उन्हीं का स्कोड वर्ड चारों वेदों का संक्षिप्त वर्णन है, ये संक्षिप्त में है। और गीता जी में स्पष्ट किया कि को मंत्र है, नथिंग एल्स।
लेकिन साथ में ये भी लिखा है कि ओम तत्सत सत्र में जाके 23वें श्लोक में, वो भी तो एक मंत्र है, वो पूर्ण परमात्मा के पाने का। तो इन ऋषियों ने आप निष्कर्ष निकाल लिया कि वेदों में ब्रह्म तो पूर्ण परमात्मा है, ओम उसका फाइनल मंत्र है।